नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं क्या? किसी भी दोस्त को फोन लगाइए और पूछिए कि गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए। 4 में से 2 दोस्त तो जरूर सलाह देंगे कि भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद लो। एक तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और दूसरा कि पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। अब पर्यावरण के लिए कोई चीज अच्छी है तो भाई साहब फिर तो उसकी खरीदी करनी भी चाहिए। और यही कारण है कि भारत सरकार भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बेचने पर जोर दे रही है। उनके ऊपर टैक्स मात्र 5% का लगाया जा रहा है और उसी का परिणाम है कि 2019 में जहां 1,61,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बिके थे, वहीं 2022 में संख्या बढ़कर 4,19,000 की हो गई है। नितिन गडकरी का बयान है कि अभी देश में 13 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुक्त। हम सब ये मानकर बैठे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, लेकिन इस बात में वास्तविकता कितनी है? क्या सच में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स क्लाइमेट चेंज में मदद कर सकते हैं, कार्बन इमिशन को कम कर सकते हैं, या फिर भाई साहब सब हवाई बातें हैं? इसी की पड़ताल हम अपने आज के इस वीडियो में करेंगे। चलिए आपको अमेरिका के शिकागो लेकर चलते हैं। शिकागो ने भी लगभग वही किया जो भारत की सरकार कर रही है, लेकिन ज्यादा तेजी से किया। शिकागो की सरकार ने घोषणा की कि इतने समय तक वो जितने भी फॉसिल फ्यूल से चलने वाले कार हैं सबको सड़कों से हटा देंगे। लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदना शुरू कर दिया और जब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदना शुरू किया तो भाई साहब गाड़ी को चार्ज भी तो करना पड़ेगा। इसके कारण शिकागो में एनर्जी की डिमांड 40% तक बढ़ गई और शिकागो की जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हैं उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, कह दिए सुनो, या तो घर का कूलर पंखा एसी चला लो या तो कार चार्ज करो। इसके कारण अब वहां के इलेक्ट्रिक ग्रिड्स को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो कोयला जला रहे हैं। यानी कि घूम फिर के बातें हो गई जस की तस। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ग्रीन तभी तक हैं जब तक आप उनके सड़क पर चलने वाले समय को देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप पूरे प्रोसेस को देखते हैं, कार बनती कैसे है, कार कितने समय तक चलती है और चलने के बाद फिर उस कार के साथ क्या होता है, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मामले में नीयत थोड़ी सी गड़बड़ाती हुई सी दिखती है। जैसे कि कोई अभी वर्तमान की अगर बात करें तो जितना भी कार्बन इमिशन होता है, इनमें से 14% कार्बन इमिशन ट्रांसपोर्टेशन के कारण होता है और इस 14% का 72% कार्स के कारण होता है। तो ऐसे में अगर कार्स कम कार्बन इमिट करना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पे ये नेचर के लिए अच्छा होगा, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा। लेकिन भाई साहब मजे की बात यह है कि जहां ट्रांसपोर्टेशन के कारण 14% कार्बन इमिशन होता है, वहीं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए 25% कार्बन इमिशन होता है। और भारत जैसे देश की बात करें तो भारत में आज भी 48% जो बिजली बनती है वो कोयले से बनती है। यानी कि जिस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को आप चला रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप नेचर बचा रहे हैं, उसकी बिजली कहीं कोयला जलने से आ रही है। यानी कि आप उस आदम युग में पहुंच गए जहां पर कोयला जला के ट्रेन चलाए जाते थे, आपकी कार भी कोयला जलाकर चलाई जा रही है। दूसरी बात जो आती है वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो बैटरीज बनती हैं, ये लिथियम आयन बैटरीज हैं, ये पुरानी लीड वाली बैटरीज नहीं हैं। और ये जो लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं, ये बनती हैं रेयर अर्थ मटेरियल से, जैसे कि लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट। और ये जो हैं ये मिलते हैं धरती के नीचे, बहुत नीचे। इनको खोदने के लिए करनी पड़ती है गहरी खुदाई और इस खुदाई में भी खूब सारा कार्बन इमिशन होता है। अब कार्बन इमिशन होकर चलिए बैटरी बन गई। बैटरी बनने के बाद भी अब ये कितना फ्रेंडली है ये इससे डिसाइड होता है कि कार की लाइफ क्या है। एक रिसर्च है, इस रिसर्च के मुताबिक अगर आपकी कार, इलेक्ट्रिक कार 2 लाख किलोमीटर चलती है तो पेट्रोल कार के मुकाबले 27 से 29% तक ये बेहतर है कार्बन इमिशन के मामले में, और डीजल कार के मुकाबले 17 से 20% तक। लेकिन अगर आपकी कार 1 लाख किलोमीटर चलती है तो फिर ये
पेट्रोल कार के मुकाबले 9 से 14% तक बेटर है और डीजल कार के मुकाबले कोई खास अंतर है नहीं। कुल मिला के बतिया इज द सेम हो जाता है। अगर बात करें तो वर्तमान में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बन रहे हैं इनकी लाइफ कितनी है? 1,33,000 किलोमीटर। हम मान लेते हैं कि आने वाले समय के साथ बैटरीज की कैपेसिटी और बढ़ेगी और ये बढ़ेगा तो शायद ये बेहतर हो जाए। लेकिन इन बैटरीज के इस्तेमाल के बाद इनके साथ क्या होता है? 99% जो लीड बैटरीज हैं उनका ये हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है। लेकिन जब लिथियम आयन बैटरीज की बात करते हैं तो इनमें टॉक्सिक मटेरियल्स यूज होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स यूज होते हैं, जिसके कारण मात्र 5% लिथियम आयन बैटरीज रिसाइकल हो पाती हैं। तो यहाँ पे भी फेर है। इसके साथ ही लिथियम आयन बैटरीज में जो कोबाल्ट यूज होता है, इस कोबाल्ट के ऊपर भी गहरा पेच है। वैसे तो कोबाल्ट दुनिया भर में मिलता है, लेकिन अभी जितना कोबाल्ट इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रिक बैटरीज में, इसका लगभग 70% एक देश से आता है। इस देश का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इस कोबाल्ट की खुदाई छोटे छोटे बच्चे करते हैं। मानवाधिकार का विषय है। लेकिन इसके साथ एक और विषय है। विषय ये कि आज दुनिया भर में जितना भी कोबाल्ट बन रहा है, इसका लगभग 80% चाइना में प्रोसेस होता है। और जहां पर भाई साहब चाइना की एंट्री होती है, वहां पे कान थोड़े से खड़े तो हो ही जाते हैं। दूसरी बात करते हैं। अनुमान है कि 2030 तक 12 मिलियन टन लिथियम आयन बैटरीज रिटायर हो जाएंगी अगले दशक तक। यानी अभी के लिए तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन इन 12 मिलियन टन बैटरीज का क्या होगा? क्या ये किसी कूड़े के ढेर पर पड़े होंगे, कचड़े के पहाड़ पर पड़े होंगे? और उसके बाद ये पर्यावरण को कितना प्रदूषित करेंगे? इस सवाल के बारे में हमने अब तक सोचा नहीं है। एक यूनिवर्सिटी है, द नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी स्टडी। इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के इस्तेमाल के बाद जो कार्बन इमिशन है वो ड्रामेटिकली और ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही इनकी स्टडी ये भी बताती है कि जो ये कार्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इनको बनाने में ट्रेडिशनल कार्स के मुकाबले ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है। इस तरह की और भी बातें हैं। खैर, इन सब के बावजूद भी वैज्ञानिकों का कहना यही है कि पेट्रोल और डीजल कार के मुकाबले तो इलेक्ट्रॉनिक कार बेहतर है, पर्यावरण के लिए ठीक है। तो अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं तो अपना फैसला ज़रा सोच समझ के लीजिए और ये सवाल पूछिए कि क्या सच में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर्यावरण को बढ़िया बना रहे हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हम आपको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।